एक पुण्य अवसर, एक दिव्य पहल। परम वंदनीय जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी द्वारा विगत कई वर्षों से महावीर जी, सोनागिर जी, सम्मेशखर जी जैसे संपूर्ण भारत के अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्रों एवं दिल्ली, भोपाल जैसे अनेक महानगरों में चतुर्विद संघ की सेवा हेतु अनेक कार्य किए जा रहे हैं। साधु संतों के आहार, विहार, संयम उपकरण, शास्त्र, औषधि आदि की व्यवस्थाओं के साथ ही पूज्य गुरुमा की पावन प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में सफलता पूर्वक संचालित हो रहे हैं जन सेवा एवं जीव दया के भी अनेक प्रकल्प। नोट: पूज्य गुरुमा के आशीर्वाद से ही सोनागिर जी में नवीन जिनालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है। तो आप भी मात्र 11,000 रूपए की राशि देकर वार्षिक आहार व्यवस्था एवं 1,11,000 या इससे अधिक की राशि देकर संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। इस नेक कार्य से जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए और साथ ही चतुर्विद संघ की आहार व्यवस्था, औषधालय, स्वावलंबी योजना, छात्रवृत्ति एवं अन्य योजनाओं में हस्त मुक्त राशि देकर 7 पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी सहयोग राशि निम्न बैंक खाते में जमा करा सकते हैं। बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 00212000, UPI ID 826962 7577 @PNB एवं जमा की गई राशि नीचे दिए गए नंबरों पर अवश्य सूचित करें। संपर्क सूत्र 9376591001, 9376571003, 7880099109। परम विकास का नाम परमात्मा है। वही आत्माएं, हम जैसी आत्माएं, पशु आदि की योनियों में परिभ्रमण करने वाली आत्माएं जब अंतर्मुखी हो जाती हैं तो बहिरात्मा से अंतरात्मा बन जाती हैं और वही अंतरात्मा से धर्मात्मा, पुण्यात्मा, पवित्र आत्मा और एक दिन पवित्रता की चरम सीमा परमात्मा हो जाते हैं। अभी आप बहुत सुंदर भैया पढ़ा रहे थे कि आप लोगों को खुशी होती है कि यदि ऐसे ही अध्यात्म हमारे बच्चों के जीवन में रहा तो निश्चित मानना। मैं क्यों ने क्या किया था, भारत में कहा था कि हम इन्हें वो शिक्षा देंगे जो आज नहीं तो कुछ समय बाद इनका दिल तो हिंदुस्तानी नहीं रहेगा, शरीर भले हिंदुस्तानी रह जाए। और आज उस शिक्षा का परिणाम देखो, हम अपनी मातृभाषा तक को भूल गए, हिंदी को भूल गए। आजकल बच्चों को हिंदी लिखना भी नहीं आती और बोलना भी नहीं आती है, जबकि हिंदी पर विंदी होती है। आपने देखा अंग्रेजी इतनी बेईमान होती है कि का से सी से के भी बन जाता है और सी से चा भी बन जाता है। सब मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, पता ही नहीं इन लोग कहाँ है। हमारे यहाँ तो इन रिश्तों में वो प्यार होता है। हमारे भारत में तो साला अलग होता है और साड़ू अलग होता है, वहाँ तो सब एक ही है, इन लॉ है। हमारे यहाँ ससुर अलग होता है और पिताजी अलग होते हैं, वहाँ तो सब समझ गए। हमारे मौसा अलग है और फूफा अलग है, बाप का भाई अलग है और माँ का भाई अलग है। माँ की बहन मौसी कहलाती है और बाप की बहन बुआ कहलाती है। हमारे यहाँ साड़ू साले जितने सारे रिश्ते हैं और उसके बाद भी कहते हैं हमारी मौसी की ननंद है। समझ गए, मौसी की ननंद है तो भी हम बुआ बोलते हैं। क्या रिलेशन में हमारे यहाँ भारत में मधुरता थी, पश्चिम ने हमें खोखला कर दिया। क्योंकि कहते हैं जो बड़े गर्व से कहते हैं पहुँचे चांद सितारों तक, जो बड़े गर्व से कहते हैं पहुँचे चांद सितारों तक, जो अभी शांति संदेश छोड़कर आए नव के द्वारों तक, वे हमें बताएं कि सचमुच कितने स्नेह के भूखे हैं जो चांद सितारों तक पहुँचे। भाई के हृदय अछूते हैं, भाई के हृदय अछूते हैं। आप सब ने भी 12 भावना पढ़ी,
और कहते हैं 12 भावना मात्र 12 नहीं होती हैं, ये तारने के लिए सीढ़ियों के समान है। क्योंकि कहते हैं कि जैसे माता पुत्र को कर देती बलवान, वैसे ही जगमात है अमर करे दे ज्ञान। आपको पता है चिंतो अनुप्रेक्षा भाई, बार बार इनका चिंतन करने से वैराग्य दृढ़ होता है। अभी आप लोगों को क्या लगता था इसके पहले कि इसने बुरा कर दिया, इसने मेरा भला कर दिया, इसको देख लूंगा, इसको मार दूंगा, लेकिन जैसे ही आपने एकत्व भावना पढ़ी तो क्या हुआ, जन्मे मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होगी। ये देह भी जुदी होगी, लेकिन लोगों को पढ़कर हमारे बच्चे वो गीली मिट्टी के जो ये पढ़ जाएंगे तो आप भव से तर जाओगे। क्योंकि सिर्फ आपने एक बच्चों को ज्ञान नहीं दिया, एक समाज, एक परिवार, एक देश, एक राष्ट्र को नई दिशा दी है। हमें कभी भी बच्चों को लड़ाई झगड़े, ईर्ष्या, छल कपट, बैर नहीं सिखाना है, और ना आप बच्चों को सीखना है। किसी ने पूछा मुल्ला से, मुल्ला तूने कायदा किससे सीखा? तूने इतना कायदा किससे सीखा? बोले बाप से। दूसरा बड़ा निकम्मा था, तू बोले तू इतना बेकायदा कैसे होगा? बोले बाप से। तो बोले दोनों का बाप तो एक ही है, एक लायक हो गया एक नालायक हो गया, कैसे हुआ? दोनों कह रहे बाप से। तो मुल्ला ने कहा बाप बहुत शराब पीता था, पीटता था माँ को, इसलिए मैंने नियम बना लिया कि बाप को देखकर बाप जैसी जिंदगी नहीं जीना। और दूसरे से बोला तू, बोले हमने सोचा बाप की परंपरा को भी क्या तोड़ना। आप समझ गए, बाप की परंपरा को क्या तोड़ना है? लड़ाई झगड़े। हम और आप किसकी परंपरा में जीने वाले हैं? हम महावीर की परंपरा में जीने वाले हैं। हम वो करके दिखाएंगे जो उन्होंने करके दिखाया है, हम उन्हें भगाएंगे जिन्होंने हमें भरमाया है। हम किसी कायर के नहीं, हम महावीर के बेटे हैं। हम भी वो करके दिखाएंगे जिन्होंने उनने करके दिखाया है, और हम कर्मों को भगाएंगे जिन्होंने हमें भरमाया है। ध्यान रखना, आपको कहा है वैराग्य उपावनी माई, चिंतो अनुप्रेक्षा भाई, और पापे उपावनी माई, टीवी तुम देखो भाई। टीवी में क्या दिख रहा है? आपने कभी विचार किया? एक औरत के साथ इसका पति है, फिर एक और है, फिर एक और है, फिर वो लड़ रही है, फिर वो छुप के मिल रही है, समझ गए? और एक पत्नी है, पति और कहीं जा रहा है, फिर वो उसको ला रहा है, फिर घर में कलेश हो रही। ये हमारे भारत का इतिहास नहीं था। बच्चे, छोटे बच्चों, तुम लोगों का दिल एक कोरी स्लेट की तरह है, कभी भी गलत सीरियल मत देखना। आप कहोगे सीरियलों में आता ही है, अपने 5 और 1 क्या क्या सीरियल होते हैं, उन सब में यही आता है। वैसे भी सीरियलों में चाहे घर घर की कहानी हो, चाहे सास भी कभी बहू थी, क्या एक लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या का सपोर्ट कर रही, ऐसे हमारे भारत के घर रहे तो महान भारत नहीं बन पाएंगे, महाभारत हो जाएंगे। क्योंकि लोग कहते हैं पहले बढ़िया भारत था, हमने कहा नहीं, लंका में भी अयोध्या थी, त्रिजटा और विभीषण थे, और रावण के यहाँ भी लंका थी, मथुरा थी, राम के यहाँ भी मथुरा थी। ध्यान रखना, हमें बच्चों को नियम लेना है, किसी की शिकायतें, किसी के गिले शिकवे चुगली नहीं करना है। क्योंकि आपने पढ़ा राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन। बहुत अच्छी बात है बेटा। कहते हैं जिंदगी में बंदिशें क्यों, और जब जाना ही है जिंदगी से तो जिंदगी में रंजिशें क्यों।
रंजिशें क्यों, यानी द्वेष, ईर्ष्या, छल कपट क्यों? लेकिन अफसोस है, हम बच्चों को बचपन से यही सिखा रहे हैं, आगे निकल जा, सबसे आगे निकल जा, सबको पीछे छोड़ जा। ये शिक्षा हमें कहीं बाहर नहीं ले जाएगी। आप महान बनिए, लेकिन नंबरों से नहीं, दिगंबरत्व से महावीर बनिए। नंबर तो नकल टीप कर भी ले आते हैं। जो विश्वविद्यालयों में स्वर्ण पदक प्राप्त करते हैं, वो गोबर के पदक के लायक भी नहीं रह जाते, क्योंकि आज की शिक्षा सिर्फ हमें नंबरिंग सिखा रही है। शुरू में माँ कहती है नंबर 1 पे हो जा, फिर पत्नी कहती है नंबर 1 पे हो जा, फिर बच्चे कहते हैं नंबर 1 पे हो जा, फिर मौत कहती है तू भी एक साथ मेरे पे साथ हो जा। एक व्यक्ति मेरे पास आया और कहने लगा, माता जी कोई कल्याण का कारण बताओ। हमने कि बता दूंगी। बोले नहीं, आज ही बताओ। मैंने कहा 12 भावना का चिंतन किया करो और कोई शास्त्र का स्वाध्याय किया करो। अगले साल मिला, हमने कहा भाई साहब चल रहे कि नहीं ठीक? बोले बहुत अच्छा चल रहा है। हमने कहा कौन सा स्वाध्याय कर रहे हो? बोले द्रव्य संग्रह का स्वाध्याय कर रहा है। हमने बोला बढ़िया अच्छा है। हमने कहा कौन सा अध्याय चल रहा है? बोला मैं तो बड़े वाले द्रव्य का बड़ा द्रव्य संग्रह पढ़ रहा हूँ। हमने कहा और अच्छी बात है, वो तो टीका सहित है। भाई साहब कौन सा अध्याय चल रहा है? तो बोले संपत्ति। हमने कहा 6 द्रव्य में तो संपत्ति नाम का है ही नहीं। जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल ने, ये संपत्ति नाम का कौन सा द्रव्य आ गया? बोले आप समझी नहीं। हमने कहा समझाओ। तो बोले बड़े पैमाने पे द्रव्य का संग्रह चल रहा। समझ गए? बड़े पैमाने पे द्रव्य का है ना, पैसों का संग्रह चल रहा है। तो हमने बोला बड़ा बेईमान हो तुम, बड़े बेईमान हो, तुमने तो अपना रास्ता निकाल लिया। अब ये बताओ, मैंने कहा था 12 भावना का चिंतन करना, कर रहे हो कि नहीं? बोले बस पूछो मत, उसमें तो इतना आनंद आता है कि गदगद हो जाता हूँ। हमने कहा बताओ क्या आनंद आता है? बोले आपको क्या बताना, मैं तो उसको 24 घंटे जाते जगते सोते खाते पीते हमेशा चिंतन करता हूँ। हमने कि बता दो तो सही। तो बोले जब मैं पढ़ता हूँ कि राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। तो बोले मैं खुश हो जाता हूँ। हमने कि खुश क्यों हो जाता है? बोले मुझे खुशी इस बात की होती है कि राजा मरेगा, राणा मरेगा, छत्रपति मरेगा, हाथी पे बैठने वाला मरेगा, घोड़ा पर बैठने वाला मरेगा, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा कि 4 व्हीलर में बैठने वाला मरेगा। आप समझ गए? हम इतना अच्छा रास्ता निकाल लेते हैं अपना, ऐसा चिंतन कर रहे। अरे लोग तिजोरियां जोड़ते हैं उम्र भर के लिए, लेकिन अफसोस है मौत का फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता। हम मरे मरे नहीं जिएंगे, वैसे ही मर रहे हैं। आयु के निषेक प्रत्येक क्षण घट रहे हैं। हमारी जो श्वासें हैं विज्ञान के अनुसार उस सेल में सब संभावना है जो कि यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता है। करोड़ों जीवाणु आते हैं, उसमें से एक कोई जीव पनप कर हमारी देह बनती है। लेकिन कहते हैं उस देह में भी सब संभावनाएं, ये कब रोगग्रस्त होगी, कब बूढ़ी होगी, कब क्या इसमें परिवर्तन आएगा। वैसे भी हर 7 साल में 10 अरब जीवाणु मर जाते हैं, वो सेल मर जाते हैं, दूसरे सेल आते हैं। सोचना हम अपने आप में एक पूरा सिद्ध शिला है। इतने जीवाणु हैं जितने आज तक मोक्ष गए हैं एक एक के व्यक्ति के अंदर। तो हम क्या करेंगे? अपने जीवन को महान बनाना है तो छोटी मोटी बातों में नहीं लगाएंगे। हमें नंबरों से महान नहीं बनना है, हमें 1 नंबर का आदमी बनना है। हमें बड़ा आदमी बन पाए या नहीं बन पाए, भला आदमी बनना है। क्योंकि धन से सुख नहीं मिलता है, धर्म से सुख मिलता है। धर्मात्मा व्यक्तियों को वो हिंसा नहीं करेगा, झूठ नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा,
और व्यभिचार नहीं करेगा और ज्यादा परिग्रह नहीं रखेगा तो अपने आप जेल कभी जाना ही नहीं पड़ेगा, किसी इनकम टैक्स वाले का डर ही नहीं होगा। ध्यान रखना आप लोग भी बेटा, ये पढ़ने के साथ साथ कितनी सी उम्र मिलती है आदमी को, 60, 70, 80 और 80 में हो जाती है लस्सी और 90 में हो जाता है डब्बा और 100 में सपाट। ज्यादा से ज्यादा 100 साल भी जियोगे तो कम से कम 40 साल सोने में निकल जाएगा। जहाँ करुणा का सागर उमड़ता है वहीं मानवता मुस्कुराती है। परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से समाज की होनहार प्रतिभाओं को जीवन के उत्थान का संबल मिल रहा है। स्याद्वाद बाल संस्कार विद्यालय ललितपुर द्वारा आर्थिक अभावों की बेड़ियों को तोड़कर होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपकी एक छोटी सी आहुति किसी बालक के भविष्य का सूर्योदय बन सकती है। इसके साथ ही चोटिल शरीर, गहरे घायल अंग और भूख से कांपती ये बेजुबान जिंदगियां आखिर कब तक सहेंगी ये असहनीय पीड़ा। सृष्टि मंगलम सेवा समिति विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं के माध्यम से उन गायों की देखभाल कर रही है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा हर पल समर्पित है इनके उपचार के लिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए, क्योंकि हर जीवन अनमोल है और करुणा ही हमारी असली पहचान है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सेवा ही संतोष, करुणा ही कर्म। इस नेक कार्य में जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए, संयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण, खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ, समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। 9376571001, 9376571003, 9660408461।